जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बड़ी दो खबरें। हाँ जी दोस्तों, कम्यूटेड पेंशन के ऊपर सरकार के ऊपर बड़ा दबाव है। यानी 15 साल से 12 साल होगी। इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े जो कैबिनेट सचिव हैं उनको भी इस बात का घाटा है, वो उसकी पहल कर रहे हैं। जब से हरियाणा कोर्ट का ये आदेश आया है उसके ऊपर मैं बात करूंगा और दूसरी बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो सबसे दिल दहलाने वाली खबर, 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र कल मरणोपरांत इस देश के लिए प्राणों की आहुति दिए। प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों या साधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी और उनको 26 को शौर्य चक्र से नवाजा गया है और 10 को कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। और कई ऐसे लोग होंगे उन्हें कोई भी चक्र नहीं मिला होगा, शायद कोई भी सम्मान नहीं मिला होगा, छोटा मोटा मिला होगा, मैं ये बात कहता हूं। लेकिन इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी, एक एक वीडियो देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, खबरें करते विश्वास से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 7वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की कम्यूटेटेड पेंशन 15 साल की जगह 12 साल के बाद बहाली होगी। जानिए नए प्रस्ताव में क्या है खुलासा। ये हेडिंग है। दूसरा, राज्य और केंद्र के बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं पूर्व सैनिक। और सीधा क्या कहा है कैप्टन राम सिंह तोमर, सेवानिवृत्त। उन्होंने कहा है जैसे ही अब बजट है और लगातार जितने कर्मचारी संगठन दबाव बना रहे हैं, हमारे फौजी भी कहने लगे हैं कि सेवानिवृत्ति के समय एक सैनिक को जो कम्यूटेशन राशि दी जाती है वह सरकार द्वारा 12 वर्ष में पूरी वसूल ली जाती है, उसके बावजूद 15 साल तक कटौती क्यों। और उन्होंने एक ने कहा है कि 1 जुलाई 2024 से वन रैंक वन पेंशन की बहाली पर सरकार अपना पक्ष जाहिर करे। दूसरी खबर बता रहा हूं कि केंद्र को भेजे गए एक नया प्रस्ताव जिसमें संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र जेसीएम की परिषद ने सरकारी कर्मचारियों की कम्यूटेशन जो बहाली है उसको 15 से 12 करने की मांग की गई है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को संबंधित एक पत्र में संयुक्त सलाहकार तंत्र जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंधित लंबित मुद्दों को कवर करते हुए बहुत सारी डिमांड रखी थी, उसमें रखा गया था। दोस्तों, मैं ये बात कहता हूं कि जो जेसीएम परिषद है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव जो कैबिनेट में काम करते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। और इनके जो नीचे पूरी टीम होती है वो करीब 30 लाख, यानी आपके जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं। और जब से पंजाब का और हरियाणा कोर्ट ने आदेश दिया तब से इस बात को लेकर के अब सरकार लगातार मीटिंग कर रही, क्योंकि ये उस सचिव को भी वो भी घाटा हो रहा है या नीचे जो सरकारी किसी भी कर्मचारी है, राज्य सरकार कर्मचारी, सबको हो रहा है। आप समझ सकते हो, इसमें लिखा है कि पिछले कई वर्षों से सभी कर्मचारी संघ इस मांग को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं कि मौजूदा समय में आप 15 साल तक वसूली ये सही नहीं है। और उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिख करके राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सरकारी कर्मचारियों के जो सर्वोच्च सलाहकार जो होता है वो जिसमें अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, उन्होंने लेटर लिखा है। और लगातार इसके ऊपर केंद्रीय पेंशन मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चिट्ठी लिखी गई है। और मैं चिट्ठी का आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपकी चिट्ठी है जो सीधा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए लिखी गई और दूसरी चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री को लिखी गई है। उसमें सीधा ब्यौरा दिया है। जून 18, 2024 को इस चिट्ठी में सीधा उन्होंने कम्यूटेशन का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको 15 साल से कम करके आप 12 साल कर दीजिए। और आप ये देख सकते हो, आपके सामने ये पूरी न्यूज है, आप पूरी आराम से पढ़ सकते हो। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की बात की है कि बहुत हो गया कि ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन टू द पेंशनर आफ्टर 12 ईयर इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट 15 ईयर। ये पैरा 10 में ये चिट्ठी के में दिया गया है। और इसी को हवाला लेकर ये IBC 24 ने इस न्यूज को छापा है। उन्होंने सीधा लिखा है कि पेंशन का सारांशीकरण होना चाहिए और पेंशन में अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इस तरीके की बातें जो आपके सामने आ रही हैं। दोस्तों, आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपके सामने रखा कि आप देख सकते हो कि गैलेंट्री अवार्ड 10 कीर्ति चक्र, और ये ABP न्यूज है जो कल 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आपने देखा होगा एक अलंकरण समारोह के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों, राज्य और केंद्र शासित पुलिस के वीरता गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, जिसमें 10 कीर्ति चक्र, 7
10 कीर्ति चक्र मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र मरणोपरांत को प्रदान किए गए, जिसमें आप एक लंबी लिस्ट देख सकते हो। एक एक वीडियो आपको हृदय विदारक है। आप देख सकते हो कि यानी अपना शौर्य और अपनी जान न्यौछावर करने वाले उन जाबाजों को हम सैल्यूट करते हैं दोस्तों। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सब लोग वहाँ पे बैठे थे। आप देख सकते हो एक पूरी की पूरी लिस्ट है। आपने देखा होगा, एक डॉक्टर को देखा होगा, बहुत सारे सेना के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के। बात यहाँ आती है, जब इतना रक्षा मंत्री जी जब बैठे, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी बैठे, विपक्ष के नेता बैठे, एक क्षण के लिए इस विधवा को नहीं देखा होगा जिसके हाथ की चूड़ी चली गई, जिसका मांग का सिंदूर चला गया। उस माँ का देखा होगा, विवेक तोमर की माँ, जिसका कोख सूनी हो गई। आप देख सकते हो कि एक किस परिवेश से एक किसान के बच्चे आते हैं सेना में और अपना जीवन अर्पण करके चले जाते हैं। जब उनकी मांगें सामने आती हैं, चाहे मैंने ऊपर पहले कवर किया कम्यूटेड पेंशन की मांग हो, या आप सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर आते हो, या सेना में आपने पैरामिलिट्री पोस्ट में आपने एनपीएस लगा दिया, क्या जरा भी नहीं सोचा कि इनकी डिपेंडेंसी क्या हुई? क्या जरा भी नहीं आपके जल में आता है कि हम नेता, हम 5-5 पेंशन ले रहे हैं और हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं, और ये 24 घंटे पिसते हैं। 24 घंटे की नौकरी है, 24/7 = 365 डेज। जब छुट्टी में एक जवान जाता है तब ही वो शायद सो पाता होगा, शायद वो घर की भी जिम्मेदारियों में उलझ जाता है। ये हालत है। पर यहाँ पर आप गलत प्रयोग कर रहे हो। सेना को बिना पूछे हुए जिस तरीके के आप प्रयोग करते हो, क्या ये सही है? नेता को कौन इस तरीके की सलाह देता है? क्या उनके अंदर जमीर नहीं है? क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हम ये 20, 25, 30 हज़ार रुपए देते हैं, इससे देश की सेवा हो जाएगी? नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। यदि आपको ऐसा लगता है तो नेता अपने बच्चों को भेज के देख लें। बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले अपने बच्चों को, चलो कोई बात नहीं, अफसर ही बना के भेज के देख लें। जरा एक बार फॉरवर्ड पोस्टों पर जाके देख लें, एक बार रेगिस्तान में देख लें, एक बार हाई एल्टीट्यूड में देख लें, पता चल जाएगा कि यहाँ मौसम की भी लड़ाई है, यहाँ नेचर से लड़ाई है, यहाँ चलते फिरते लड़ाई है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज आप देख सकते हो कि इनके घरों में क्या गुजरी होगी, किस तरीके से इनका, ठीक है, एक मेडल दे दिया, शौर्य चक्र मरणोपरांत दे दिया, लेकिन आप समझ सकते हो वो कब तक इनकी यादों में अपना जीवन काटेगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। धन्यवाद। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। तलाशी दल 2 आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण बंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी।